तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द पोस्ट डीवीएस यूट्यूब चैनल। हम लोग हमारे एफकेट के इस 20 on 20 सीरीज में, जिसमें हमारा एम है कि न्यूमेरिक एबिलिटी में आने वाले सभी चैप्टर्स के सभी सब टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए बिफोर योर एफकेट एग्जाम। सो इसमें हम परसेंटेज को देख रहे थे। हमारी अर्थमेटिक का सबसे बड़ा टॉपिक है परसेंटेज, और इसकी आज लास्ट क्लास है। जो बचे हुए हमारे चार सब टॉपिक्स हैं, इलेक्शन, पॉपुलेशन, कमीशन और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे हम सीधे आते हैं। और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी है इलेक्शन के क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि सपोज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक लिस्ट जारी करता है कि इतने लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, तो उस लिस्ट में जितने लोगों का नाम होता है उसको 100% मानते हैं और उसको बोलते हैं वोटिंग लिस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वोटिंग लिस्ट। अब इस वोटिंग लिस्ट में जितने लोगों का नाम होता है वो सभी के सभी वोट देने नहीं जाते हैं। तो सपोज करिए कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, डिड नॉट कास्ट वोट। ठीक है, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वोट देने कितने गए? 90% लोग वोट देने गए। जो वोट देने गए उसको क्या कहेंगे? कास्ट वोट। ठीक है। अब इस कास्ट वोट के भी 20% वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। इनवैलिड क्यों हो गए वो? या तो किसी ने गलत बैलेट भर दिया, तो किसी ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गए उनके बैलेट। तो 20% वोट क्या हो गए? अगेन इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट्स कितने हुए? इस कास्ट वोट का 20%, यानी कि 80% वैलिड है। तो कितना हो जाएगा? 72% वोट क्या है? ये हमारे वैलिड वोट्स हैं। ठीक है। नाउ एग्जाम में क्या दिया होगा? एग्जाम में दिया होगा आपके कि विनर कैंडिडेट जो है वो 70% ऑफ वैलिड वोट से, उसको 70% ऑफ वैलिड वोट्स मिले। यानी कि उसको कितने वोट्स मिले? 70% ऑफ वैलिड वोट्स। तो यानी कि अभी जो 72% है, इसका 70% मिला किसको? विनर कैंडिडेट को। और 30% जो लूजर कैंडिडेट होगा, ऑब्वियसली उसको कितना मिलेगा? 30 वोट्स मिलेंगे। सो इस 72% का 70% जीता। तो विनर कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले हैं? 50.4%। तो जो कैंडिडेट हारा उसको कितने मिले होंगे? 30%। 72 को 30% हमारा 21.6%। ये आ गया। वैसे क्या आगे एक और लाइन दे देगा एग्जामिनर आपका कि जो विनर कैंडिडेट है ही वॉन बाय 2880, यानी 2880 वोट्स। कितने वोट से जीत गया वो? 2880 वोट से जीत गया। सो ये आपका वैलिड वोट्स के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो अगर 50.4% विनर को मिले हैं और 21.6% लूजर को मिले हैं, तो इनके वोट के बीच का डिफरेंस कितना है? 28.8%। तो यही 28.8% का जो डिफरेंस है, यही तो इस 2880 वोट्स की इक्वल है। तो हम इसको इक्वल कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 100 आ गई। अब यहाँ से आपसे जो पूछा है निकल सकता है। अगर पूछा होता वैलिड वोट कितने हैं, तो 72 into 100, 7200 आ गया। पूछा होता कास्ट वोट कितने हैं, तो 9000 आ गया कास्ट वोट। टोटल वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट कितने हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने कितने आ गए? 10,000 हो गए टोटल वोटर इन वोटिंग लिस्ट। विनर कैंडिडेट्स को कितने मिले? लूजर कैंडिडेट्स को कितने मिले? सारी वैल्यूज यहाँ से निकल के बहुत इजीली आ सकती हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। पहला है आपका टाइप, 20% ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 20 to 25 ईयर्स। अच्छा, जितने लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल्स हैं उसमें से 28% क्या है? 20 से 25 की एज के हैं। तो 28% हमारा कितना होता है? इट इज 7/25। तो अगर 25 लोग टोटल वोटिंग के लिए एलिजिबल है, तो उसमें से 7 लोग क्या है हमारे? 20 से 25 के बीच में है। ठीक है, 7/25। आगे क्या दिया है? इन एन इलेक्शन 75% ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट हु आर बिटवीन 20 to 25 ईयर आर एक्चुअली वोटेड। मतलब अब इसमें से भी केवल 75% ने ही वोट दिया। तो इसका 75% कितना हो जाएगा? इसका 3/4। अब क्या पूछा है? इन द इलेक्शन वो 20 से 25 के बीच में एक्चुअली वोटेड, उनका परसेंटेज क्या था? सो वही इनिशियल टू फाइनल का रेशियो निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा? ये 21/100। टोटल 100 में से 21 लोग वोट देने का, तो कितना आ गया? 21%। ठीक है, इस मेथड को आपको मास्टर करना है। हर एक क्वेश्चन के ऐसे छोटे छोटे मेथड है जो कि बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे। फालतू के बेसिक्स में नहीं घुसने की जरूरत है। सिंपल हमने मेथड लगाया, फ्रैक्शन या रेशियो, जो भी मेथड हमको इजी पड़ा उसको लगाया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कैंडिडेट, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक टाइप है आपका एफ कैट में, बेसिकली इसी टाइप के आता है, और जो नेक्स्ट टाइप में दिखाऊंगा उस टाइप के आते हैं। 41% वोट किसको मिले? जो बंदा हार गया। तो लूजर को कितना मिला? 41% वोट। सीधी सी बात है, विनर को कितना मिला होगा? 59% वोट। कितने के डिफरेंस से जीता है ये? 18% के डिफरेंस से जीता है। एक्चुअली में कितने से ये जो हारने वाला है कितने से हारा है? 5580 वोट से हार गया। तो ये 18% के जो डिफरेंस है इनके बीच का, यही क्या है? 5580 के इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है? फाइंड द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स निकाले, यानी कि 100% की वैल्यू हमको क्या करनी है? निकालनी है।
तो अगेन 18 से हमारा जाएगा 3 टाइम्स, देन 310 टाइम्स, कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 31,000। 31,000 वोट्स क्या थे, जो टोटल वोट्स थे हमारे, वो 31,000 वोट्स थे। इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर। अगेन सबसे पहले जो मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में बताया था, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर वोट की वैल्यू परसेंटेज की वैल्यू सिंपल है, 20%, 70% टू 100 मान के करना, फ्रैक्शन में या फिर कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर एग्जाम्पल 14.28%, तो फ्रैक्शन में रेशियो मेथड से करना है। यहाँ परसेंटेज की वैल्यू सिंपल है, तो सिंपल मेथड करेंगे। 20% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, टोटल 100 वोट थे, जिसमें से क्या हो गया, 20% इनवैलिड हो गए। कितने बचे वैलिड वोट, 80% वोट बचे वैलिड वोट। द विनर कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट। 80 का 70% कितना हो जाएगा, 56%। 56% किसको मिला, विनर को मिला। तो जो हारा उसको कितना मिला, 80 का 30%। 70% अगर इसको मिला तो 30% मिलेगा, यानी कि 24% वोट ये किसका है, हमारे टोटल वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और वॉन बाय 9600 वोट्स, 9600 वोट से वो जीत गया। कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, डिफरेंस है हमारा यहाँ से ये 12 और 3, तो 32% का क्या है, डिफरेंस है। इसी 32% की वैल्यू कितनी दे रखी, जितने से वो जीता, 9600। 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 टाइम्स 0 0। पूछा क्या, फाइनल टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, इसको 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है ना हमको, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000। 30,000 थे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। इन एन इलेक्शन 20% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको एक इस टाइप का परसेंटेज मिला है, तो 100 मान के बिल्कुल नहीं करेंगे, फ्रैक्शन से करते हैं। 20% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, यानी कि 20% कितना होता है हमारा, 1/5। तो वोट कितनों ने दिया, 5 में से एक ने वोट नहीं दिया, यानी कि 4/5 लोगों ने क्या किया, वोट दिया। आगे क्या है, 12 and 1/2% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। 12.5% कितना होता है, चार्ट रेफर करेंगे आपको लगेगा 1/8। सो 1/8 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हैं, इसका 7/8 क्या है, वैलिड वोट्स हैं। एंड विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट। अब देखो जो विनर है उसको कितना मिला, वैलिड वोट का 60%। वैलिड वोट हमारे ये हैं, ये क्या है, वैलिड वोट्स हैं। 60% मिला विनर को, लूजर को कितना मिलेगा फिर, जो हारा उसको 40% ऑफ वैलिड वोट्स मिला। कितने से जीत रहा है विनर, 5600, 5600 वोट से विनर कैंडिडेट जीत गया। डिफरेंस कितने का है इनके बीच में, 20% का डिफरेंस है, यानी कि वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से वो जीता है। तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 20% की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/5, यानी कि इसका 1/5। इसी की वैल्यू क्या दे रखी, 5600। तो सॉल्व कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 428/200 इक्वल्स टू 5600। 28 से जाएगा 2 टाइम्स, 200 × 200 कितना हो जाएगा हमारा, 40,000। 40,000 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 40,000। क्या आता है, नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। अगर हमसे वो नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट पूछा था, तो ये कितना आ गया हमारा, 40,000। सो दिस इज, इतना सिंपल है क्वेश्चन, इसको बस ऐसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इलेक्शन पे, ऑलमोस्ट सारे टाइप आपके एफकेट लेवल के, ठीक है। मैं फालतू में हर एक क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, जो आपके एफकेट लेवल में जेन्युइनली क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे डिस्कस किया जा रहा है। 68% आर लिटरेट, एक सिटी में 68% लोग क्या है, लिटरेट हैं। इन विच द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 11:6, ठीक है। 68% लोग लिटरेट हैं और 11:6 क्या है, मेल और फीमेल जो लिटरेट है उनका रेशियो है, ठीक है। लिटरेट मेल इज टू फीमेल, ये क्या है, इनका रेशियो है, ठीक है। 11:6, तो टोटल लिटरेट कितने हो जाएंगे यहाँ से, 17 रेशियो में। इसी 17 की वैल्यू 68% दे रखी है, तो एक्चुअल में परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये इससे जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो लिटरेट मेल इज टू फीमेल का रेशियो कितना हमारा, जो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 4 × 11, 44% क्या है, मेल लिटरेट है, और 24% क्या है, फीमेल लिटरेट है। आगे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स इज 8:5, यानी कि लिटरेट फीमेल्स इज टू इलिटरेट फीमेल्स का रेशियो कितना है, 8:5। हमको पता है कि लिटरेट फीमेल्स कितनी है, 24%। सो इसी 8 की वैल्यू कितनी है, 24%। कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो इसको भी क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 15%।
यानी कि 15% किसकी वैल्यू होगी हमारी, इलिटरेट फीमेल्स की। बाकी क्या पूछा है, फाइंड द टोटल फीमेल्स इन द सिटी, द टोटल मेल नंबर ऑफ मेल्स इन द सिटी इज 15,250। ठीक है। सो हमको क्या मिल गया, इलिटरेट फीमेल मिल गया, इलिटरेट फीमेल मिल गया, लिटरेट मेल मिल गया। हमको अभी तक इलिटरेट मेल का नंबर नहीं पता, तो इलिटरेट मेल का नंबर भी निकाल लेते हैं यहाँ से, किसका, इलिटरेट फीमेल। सो इलिटरेट फीमेल हमारी कितनी है, टोटल इलिटरेट लोग कितने हैं, अगर 68% लिटरेट है तो इलिटरेट लोग कितने हो गए, 32%। इस 32% में से 15% तो इलिटरेट फीमेल्स हैं। सो इलिटरेट फीमेल्स कितनी होगी हमारी, 15%। लिटरेट फीमेल्स कितने हो जाए, इलिटरेट फीमेल्स कितने हो जाएंगे बचे हुए, इसमें से माइनस कर देंगे 32 में से 17%। सारा डाटा आ गया हमारे पास। अब देखते हैं पूछा क्या है। टोटल, find the total number of females in the city if the total number of male in the city is 15250। ठीक है। 44% है लिटरेट मेल्स एंड 17% है इलिटरेट मेल, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 61% पॉपुलेशन किसकी है, मेल की पॉपुलेशन है। 61% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15250। फीमेल कितनी हो जाएंगे देन, 39%। इसी की वैल्यू निकालनी है। तो 61 से ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स एंड देन ये 5 टाइम 250। फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 इंटू 39। ओके, जीरो, लास्ट में 5 आएगा, तो यानी कि ये वाला आंसर तो है नहीं। एंड 5, 22, 90, 75, 97। ठीक है, 9750, ये क्या आ गया हमारा, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। फीमेल पॉपुलेशन कितना आ गया, 9750। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। मैं एक बार इसको फास्ट तरीके, मतलब यही जो सेम मेथड है, इसको एक बार क्लियरली करके दिखाता हूँ कि मैंने किया क्या, कि जिसको समझ में नहीं है उसके लिए रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगेन जल्दी जल्दी देखते हैं। 68% क्या है हमारा, लिटरेट की पॉपुलेशन है, तो यानी कि इलिटरेट कितने हो जाएंगे हमारे, 32%। ठीक है, हो गया, इलिटरेट हो गए। इस 68% में से 11:5 का रेशियो है क्या, मेल और फीमेल का, जो कि लिटरेट है। यानी कि 44% हमारे क्या हो गए, मेल लिटरेट हो गए, और फीमेल लिटरेट कितनी है हमारे, 24%। इलिटरेट की, इलिटरेट फीमेल लिटरेट फीमेल का रेशियो दिया है 8:5। तो 8:5, लिटरेट फीमेल 24 है, इसकी वैल्यू 24 है। 5 की कितनी जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 15। ये दोनों आ गया। अब यहाँ से 15 क्या है, इलिटरेट फीमेल है। टोटल इलिटरेट पर्सन कितने हैं, 32। तो इलिटरेट मेल कितने आ जाएंगे, इसमें से 15 माइनस कर देंगे, 17। ये क्या आ गया हमारा, इलिटरेट मेल। इलिटरेट मेल 17% है, लिटरेट मेल 44%। टोटल मेल पॉपुलेशन 61%, फीमेल पॉपुलेशन 39%। मेल पॉपुलेशन की वैल्यू ये दी हुई है, अब फीमेल पॉपुलेशन निकल आएगी इससे कितनी, 99,750। In a city, 40% of men are married and 25% of the women are married. Consider that nobody is married more than once. What percent of population is married? कहने का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ मेल मैरिड है उतनी नंबर ऑफ फीमेल मैरिड है। तो मेल कितने हैं, 40% मैरिड है, 40% मैरिड है, तो अनमैरिड कितने, 60%। मेल्स की पॉपुलेशन में तो मैरिड मेल और अनमैरिड मेल का रेशियो कितना आ गया, मैरिड मेल एंड अनमैरिड मेल, इनका रेशियो हमारा कितना आ गया, 2:3। फीमेल कितनी, 25% मैरिड है, तो मैरिड वुमेन इज टू अनमैरिड वुमेन, इनका रेशियो कितना आ गया, 25% क्या है, मैरिड है, यानी 25% इज वॉट, 1/4। तो एक मैरिड है, तो कितनी अनमैरिड है, 3 अनमैरिड है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ मेन और वुमेन जो मैरिड है इक्वल है। यहाँ पे मेन 2 है, तो इधर वुमेन को भी हमको 2 करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 2:3, ये है, जो गया 2:6। क्या बचा, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड। टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 5 ही हो गई और 8 ही हो गई, टोटल पॉपुलेशन हो गई हमारी 13। क्या पूछा है, नंबर ऑफ मैरिड पीपल, देन 2 and 2 4, 4/13 इंटू 100 कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 10, 0.8 एंड समथिंग, तो 30.8% हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 12,960। 7/12 ऑफ देम आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। ठीक है, यानी कि 12,960 में से 7/12 मेल है, तो 12,960 में से फीमेल कितने जाएंगे, 5/12। इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 टाइम 0 टाइम 8 टाइम 0, विल बी सेम 1080। सो हमारी मेल की पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 056 7, 7560।
फीमेल की पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 0, 40 एंड 5400। दिस इज फीमेल पॉपुलेशन, दिस इज मेल पॉपुलेशन। अब क्या पूछा है, ऑल मैरिजेस आर मोनोगोमस एंड, कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी और औरत ने एक से ज्यादा शादी नहीं की है और सबके सब पीपल स्पाउस मतलब साथ में रहते हैं जो मैरिड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल आर मैरिड, ठीक है, कितने परसेंटेज फीमेल मैरिड है। 45% ऑफ मेल आर मैरिड, यानी कि जितने नंबर ऑफ मेल मैरिड है उतनी नंबर ऑफ फीमेल मैरिड होंगी। तो टोटल फीमेल कितनी है, 5400। मैरिड मेल कितने, 45%। 45% मतलब कितना, 9/20। तो सॉल्व कर देंगे। 9/20, 0 से 0 टाइम्स एंड देन 2 से जाएगा हमारा 3718378 टाइम्स। ठीक है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, 378 × 9। इतनी फीमेल मैरिड है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा हमारा। 9 से जाएगा ये 6 टाइम्स एंड 6 से जाएगा हमारा ये 6 टाइम 118, 63%। 63% ऑफ फीमेल्स क्या है, मैरिड है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। सेम सेम तरीके से किया, मैरिड निकाला एंड देन फीमेल जितनी थी टोटल उसमें से, क्योंकि मेल मैरिड और फीमेल मैरिड का नंबर सेम है, तो जो मेल मैरिड का नंबर था वही फीमेल मैरिड का नंबर होगा। तो 5400 टोटल फीमेल्स हैं, नंबर से हमको पता है कितनी मैरिड है, परसेंटेज निकाल लिया। द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ टू of a city 2 consecutive years ago from today is 5,000. If there is 10% increase in the population per year for the previous year, ठीक है, what is the population of the city? इजी क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अभी चल रहा है थर्ड ईयर। पहले साल में पॉपुलेशन थी कितनी, 100%। उसके बाद 10% बढ़ी, यानी कि 110% होगी, फिर 10% बनी, कितनी होगी, 121% होगी। यही दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा है कि 2 साल पहले, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, आज से 2 साल पहले जो थे उनकी पॉपुलेशन का डिफरेंस कितना है, 5,000। यानी कि ईयर सेकेंड और ईयर फर्स्ट की पॉपुलेशन का डिफरेंस कितना है, 5,000 है। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, प्रेजेंट मतलब व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, यानी कि 121% की वैल्यू निकालनी है। 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000। तो 21% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121% की आ जाएगी 500 × 121, 00501660500। तो ऑप्शन डी इज आर आंसर। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ वैसे कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप पॉज करें, उसको सॉल्व करें, और देन ये मेथड देखें कि आपको ये मेथड इजी पड़ रहा है कि जो पहले आप मेथड करते थे वो इजी पड़ रहा है। डेफिनेटली ये सारे के सारे मेथड्स लेस देन 30 सेकेंड्स वाले मेथड्स, और क्वेश्चन आपके ऐसे ही आने हैं। इन अ क्लास ऑफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, ठीक है, एंड रेस्ट आर बॉयज। ठीक है, तो क्लास है, उसमें गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो कितना है, 60%, मतलब कि 3/5। तो अगर 3 गर्ल्स हैं तो क्या है, 2 बॉयज हैं। ठीक है, देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। गर्ल्स और बॉयज का कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 3 × 30 90। नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 2 × 30 60। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे, ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज विच इज इक्वल्स टू 150 स्टूडेंट्स है। 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पासिस द एग्जामिनेशन। ठीक है, 68% क्या होते हैं, पास होते हैं एग्जामिनेशन। तो फेल कितने हो गए, 68% अगर पास हुए तो फेल कितने हो गए हमारे, 32% स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। 32%। हमको पूछा क्या यहाँ पे, गर्ल्स वो डिड नॉट पास, पहले टोटल फेल कितने हुए वो निकाल लेते हैं। 100, और ये इसको सिंपल हम 25 से काट देते हैं, इसको 6 टाइम्स एंड इसको 4 टाइम्स, 4 से कट जाएगा हमारा 8 टाइम्स। 48 स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। 48 फेल स्टूडेंट हुए हैं जो, तो बॉयज कितने टोटल 60 हैं, और बॉयज पास कितने हुए हैं, 30 बॉयज पास हुए हैं। तो बॉयज फेल कितने हुए हैं, 60 - 30, यानी कि 30 बॉयज फेल हो गए हैं, जो कि 30 बॉयज ऐसे हैं जो कि फेल हो गए हैं। टोटल फेल की संख्या कितनी है, 48 है, इसमें से 30 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी फेल हो गई हमारी, 18 गर्ल्स क्या हो गई, फेल हो गई। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ से कमीशन के क्वेश्चन स्टार्ट है हमारे। एक कंपनी है जो 8.5% कमीशन देती है अपने सेल्समैन को, किसके लिए, 15,000 की सेल्स करने के लिए। और अगर 15,000 से ज्यादा सेल होती है तो उसके ऊपर 2.5% कमीशन एक्स्ट्रा है। यानी कि जो 8.5% कमीशन मिल रही है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, 15, उस सेल्समैन की टोटल अर्निंग इतनी है, तो हमको बताना है कि टोटल सेल कितनी हुई। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए,
शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको करना है, इसमें फालतू में बेसिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, 15,000 की जब सेल चल रही थी, 15,000 की सेल हुई तो बंदे को कितना प्रॉफिट कमीशन मिला? 8.5% का कमीशन मिला। ठीक है। जब सेल की वैल्यू 15,000 से ऊपर बढ़ गई तो उसको 8.5% का जो कमीशन मिल रहा था वो तो मिला ही मिला, प्लस 2.5% का कमीशन और मिला। ठीक है। तो जो 8.5% का कमीशन था वो तो उसको मिल ही रहा था, प्लस 2.5% का कमीशन क्या हुआ और मिला। टोटल अर्निंग कितनी हो गई बंदे की? 43,625 रुपीज। ये क्या है इसकी टोटल अर्निंग। आप ऐसा मान लीजिए कि जो 2.5% का कमीशन उसको यहाँ मिला है, अगर वो कमीशन उसको यहाँ पे भी मिलता, वो 2.5% का कमीशन उसको यहाँ पे भी मिलता, तो वो इस 15,000 पे 2.5% एक्स्ट्रा कमाता। सो इस 15,000 का 2.5% कितना हो गया? 15 का 2.5% जाएगा आपका 375। यानी कि अगर ये 8.5% इधर और 8.5% इधर और प्लस 2.5% एक्स्ट्रा, इतना कमीशन लेके उसने कितना कमाया? 43,625। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में जो 8.5 है उसको भी उसको 2.5% कमीशन मिलता, तो इतना रुपए वो एक्स्ट्रा कमाता है ना। कितना कमाता? इसमें हम इसको इसको ऐड कर देते हैं, 375। इनको ऐड करेंगे कितना जाएगा? ₹44,000। ठीक है। अब अगर यानी कि स्टार्टिंग में भी उसको 2.5% कमीशन एक्स्ट्रा मिला होता तो वो इतना अर्न करता। ठीक है। तो यानी कि इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया? 11%। इसको ऐड करेंगे कितना आ गया? 11%। तो टोटल उसको कितना कमीशन मिला है? मतलब कि 11%। 11% कमीशन अगर उसको टोटल मिलता तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना होता? इतना होता सेल्समैन का। यानी कि 11% की वैल्यू कितनी दी हुई है? इतनी दी हुई है। ये क्या है? 11% की वैल्यू। टोटल सेल्स क्या होगी? 100%। तो 100% निकाल लेते हैं। 11 से जाएगा ये 4 टाइम्स, 400 एंड जीरो। हमको क्या चाहिए? टोटल सेल्स चाहिए, तो इसको इंटू 100 कर देंगे। 100% चाहिए। तो 4 लाख रुपए क्या हुआ हमारा? टोटल सेल्स हुआ। 4 लाख रुपीज क्या है? टोटल सेल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हुआ कि जो 2.5% सेल्स कम थी हमने उसी को ऐड करके पूरे परसेंटेज को यूनिफॉर्म कर दिया कि 11% को टोटल प्रॉफिट मिला उसका। इसी 11% की वैल्यू 44,000 थी। इसी 44,000, 11% की वैल्यू 44,000 है, तो हमने क्या 100% की वैल्यू निकाली जो कि टोटल सेल्स थी हमारी। ओके। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया, लास्ट टाइप है जो कि वीन डायग्राम का है। वीन डायग्राम बेसिकली पहले आप ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल ये है वीन डायग्राम। ठीक है। एक ये हो गया सर्कल, एक ये हो गया सर्कल। सो ये क्वांटिटी मान लीजिए ए है, ये क्वांटिटी बी है, तो ये जो इन दोनों में कॉमन है इसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इनके अंदर कॉमन है ये जो ए प्लस बी की कंबाइन वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है। और ए, सिर्फ ए की जो वैल्यू होगी उसको ए बोलेंगे और सिर्फ बी की जो वैल्यू उसको बी बोलेंगे। बेसिकली फॉर्मूला क्या लगता है हमारा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ये हमारा फॉर्मूला लग जाता है। फॉर्मूले मेथड्स इसको देख लेते हैं। 80% कैंडिडेट्स पासिस द एग्जामिनेशन। ठीक है। इंग्लिश और मैथ्स के दो पेपर हुए, इसको हम मान लेते हैं इंग्लिश। इस वाले पार्ट को हम मान लेते हैं इंग्लिश, इस वाले को मान लेते हैं मैथ्स। क्या कह रहे हैं? 80% कैंडिडेट्स जो थे इंग्लिश में पास हुए, यानी कि ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 80%। 80%। ठीक है। 85% कैंडिडेट पास हुए मैथमेटिक्स में, प्लस 85% कैंडिडेट पास हुए किसी मैथमेटिक्स में। 73% पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी है? 73% है। -73%। बोथ द सब्जेक्ट, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। क्या पूछा है? फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। पहले हम पता कर लेते हैं कि पास इन बोथ द सब्जेक्ट कितना हो गया, इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 92%। यानी कि ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? 92%। ये लोग हैं जो दोनों में, या मतलब एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए ही हुए हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो किसी में पास नहीं हुए हैं? 100 में से माइनस कर देंगे इसको। 100 माइनस 92, 8% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किसी में पास नहीं हुए। बट अगेन, इसको अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है इसके बारे में, इसके इतने डीप में जाने की जरूरत है नहीं। मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले वीन डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा आपको, बट उससे बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है। ये आपका वीन डायग्राम है, मान लेते हैं कि ये इंग्लिश है, ये आपका क्या है? मैथ्स है। क्या कह रहे हैं? 73% कैंडिडेट पास इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी कि ये इंटरसेक्शन का पार्ट कितना है? 73%।
80% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 80% इंग्लिश में हुए हैं, 73 दोनों में हुए, तो सिर्फ इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 80 माइनस 73, कितना आ गया, 7%। ठीक है। 85% ऑफ कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स, 85% मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, 73 दोनों में, तो सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने हुए हैं, 12%। टोटल इनका सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा, 100% होगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया हमारा, 92%। तो जो किसी में पास नहीं हुए हैं, वो ये वाला सेट है, कितना आ गया उसका, 100 - 92, 8% ऐसे स्टूडेंट थे जो कि किसी में पास नहीं हुए। सिंपल तरीका था ये वाला। अगला क्वेश्चन, इन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में पास हुए हैं, 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ्स में पास हुए हैं, और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हो गए हैं। टोटल 144 कैंडिडेट पास इन बोथ, दोनों में पास हुए हैं, यानी कि ये किसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू है। तो फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो ये पूछा है। ठीक है, तो इसको पहले वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, देन फॉर्मूला देखेंगे इसके ऊपर। हम मान लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। इंटरसेक्शन नहीं दिया, तो इंटरसेक्शन को हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है। 70% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने होंगे, 70 माइनस एक्स। 80% कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स, तो सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने हुए, 80 माइनस एक्स। 10% फेल्ड इन बोथ, तो ये जो फेल्ड इन बोथ हो गया, कितना हो गया, 10%। टोटल कितना होगा, हमेशा 100% होगा। सबको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 100, यानी कि 70 माइनस एक्स प्लस 80 माइनस एक्स प्लस 10, ये 10 कौन सा है, ये वाला, इज इक्वल टू 100। ये वाला एक्स एक्स कट जाएगा, 80 प्लस 80 आ गया हमारा 160 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 60%। एक्स क्या आ गया हमारा, इंटरसेक्शन। 60% आ गया क्या, इंटरसेक्शन जिसकी वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, 144 इज इक्वल टू 144। हमको निकालना क्या है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे, 100%। 100% इक्वल टू व्हाट, इसको हम करेंगे 144/60 इंटू 100, एंड देन दिस विल बी 24। 240 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि टोटल अपीयर, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे कितने आ गए यहाँ पे, 240। दिस वॉज अ सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अगेन एक बार मैं फॉर्मूले से भी बता देता हूँ इस मेथड को, थोड़ा सा जानने के लिए। क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे, ए दिया हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, मतलब इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स। हमको क्या दिया हुआ है, जो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, 10% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि दोनों में फेल हो गए, तो एटलीस्ट एक में कितने पास हुए हैं, 100 - 10। 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एटलीस्ट ए में पास हुए हैं, यही क्या है हमारा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मिल गया हमको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। सो 70 प्लस 80 माइनस 90, ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। 70 प्लस 80 माइनस 90, इट विल बी इक्वल्स टू 60%। 60% इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60%। 60% इज इक्वल्स टू 144, देन 100% इज इक्वल्स टू 240। ये परसेंट है दोनों, आ गया हमारा आंसर 240। ठीक है। तो इसी के साथ परसेंटेज चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स थे, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, हमने सभी पे डिस्कस किया है। तब तक के लिए आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। एनी क्वेरीज आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट में अपने डाउट्स लिखिए। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन वी आर स्टार्टिंग।